हादिया बेटा, Yes, yes, ma'am. आप tell me, you don't want me to repeat anything from the previous? No, ma'am. Sure, Yes, ma'am. that is quite clear. Yes, ma'am. सो बता दीजिए आज क्या, आज तो फिर खाली रहता है पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन फिलहाल मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगी, उसका 1 दिन 2 दिन लग जाएंगे। तो आज बता दीजिए आज क्या करेंगे फिर जरा होमवर्क सेंड कीजिए, मैं वो देख लेती आप लोगों ने क्या किया है उसमें। चलिए किया आप लोगों ने फॉरवर्ड मुझे होमवर्क? बताइए। मैम मुझे ऐड कीजिए, मैम मुझे ऐड कीजिए आपका आईडी। ये कौन है who's having? खाली हादिया ने सेंड की, क्यों को क्या हो गया? हाँ अयान, ये क्या सोच अयान क्या है अयान, क्यों ने सेंड क्यों नहीं किया? चलिए कीजिए होमवर्क सेंड इस पे जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स। चलिए बेटा। Okay, so let's see Hadia, what has she written? Okay, let's find. So she has written on Children's Day celebration. Okay, she has written most. जबकि मैंने कल भी बोला था वहां लिखने की जरूरत नहीं है, September 5 Moest High School. If you see the yesterday's example, there was no mention of school. You would have hardly written date. Our school witnessed a very beautiful celebration of this year's Children's Day. This year went very much different as the whole school along with the students worked hard to help the poor and distressed children with necessary books and clothes. After opening the function with recitation of Holy Quran, the school principal went on the stage and explained the reason behind celebrating this day. School performed a short drama and at the end school. Hadia? Hadia beta? Yes, ma'am. Hadia, you have written it. I yesterday made it clear that there are something that need to be taken care. First and foremost thing was that you have to write down what you celebrated. Then you had to mention who was the guest. आपने एन में लिखा है, आपको लिखना था गेस्ट कौन था, तो चीफ गेस्ट कौन था, फिर आपको लिखना था वेलकम स्पीच किसने दे दिया, फिर आपको लिखना था कि स्कूल किससे स्टार्ट हुआ, फिर बताना था, फिर आपको बोलना था कि आपने डिस्ट्रीब्यूट किए प्रेजेंट्स बच्चों में, वो उसके बाद आ जाता। आपको समझ आ रही है मेरी बात? आप Yes, अगर देखो ma'am. आवर स्कूल वेट आपने यहाँ तक लिखा है, अब आवर स्कूल विटनेस डे ठीक है, द स्कूल अलोंग विद द, उसके बाद आ जाता आपका कि आवर चीफ गेस्ट फॉर दिस ये ऑफ दिस डे वाज, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, फिर आपको लिखना था कि वी स्टार्टेड आवर, फिर आप कह सकते थे कि हमने सेलिब्रेट किया बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द, सो इट हैज टू बी इन ऑर्डर। मैंने वो कल चार्ट लिखा था, who when where, आप उसमें क्या लिखना है। और किसने किया है होमवर्क?
और बेटा किसी ने किया है? चलिए कोई नहीं, आज हम पढ़ेंगे कुछ नहीं, आज आप स्पीकिंग आप करेंगे, काम ऑफ स्पीक कीजिए जो भी जिसको अच्छा लगे, ठीक है? एवरीबडी विल स्पीक ऑन अ टॉपिक फॉर 5 मिनट्स, ऑल ऑफ यू, ठीक है? सो हादिया आप बेटा स्पीक कीजिए। लेट मी गिव यू अ टॉपिक। चलिए बताइए, इस पे बता दीजिए क्या कहते हैं इसको, किस पे बता दोगे? हाँ ये बताओ, हाउ यू स्पेंट योर लॉकडाउन, उस पे बता दीजिए, सब 5-5 मिनट का कर देंगे। चलिए बेटा हादिया। मैम मुझे क्या बताना है उसके बारे में? बता दीजिए 5 मिनट में जुगलू में आपने कैसे अपना लॉकडाउन स्पेंड किया, क्या चीजें सीखी क्या नहीं। मैम सब यूजुअल ही गया, हम लोग पहले क्लास देते थे। मेरी उर्दू क्लास चल रही है। Is I नो am a मैम। Urdu teacher of you? नो मैम। Then why are you speaking in Urdu? Speak in English. Fine. Go ahead, Hadia. चलिए बेटा, चलिए बेटा। गलत शलत हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हादिया टाइम इज रनिंग आउट, चलिए जल्दी, शाबाश बेटा। What are you Hadia doing? It's Shiza doing something. Okay, Sadia Majid. सादिया मजीद। चलिए बेटा आप स्टार्ट कीजिए, आप बता दीजिए हाउ यू स्पेंड योर लॉकडाउन। फाइन। सादिया, सादिया मुझे तो आपसे लेना ही लेना है, मुझे आई कुड हैव टॉट यू राइट नाउ बट आई नो दैट आई वांट टू मेक यू स्पीक। चलिए जल्दी बेटा। सादिया बेटा आपने सुना मैंने क्या बोला? यस मैम। चलिए बोलिए, आपकी बारी है, चलिए गो अहेड। चलिए बेटा। Sadia, time is running out. Be quick. चलिए जल्दी सादिया। Sadia, it's getting late. Be quick. What are you fixing right now? आप क्या कर रहे हो बेटा? चलिए इसके मार्क्स से जो जो नहीं बोल रहे तो लेट इट बी। आप अपना टाइम जाया कर रहे हो, 0 मिलेगा तो सबको मिलेगा। सादिया ज़हूर, सादिया ज़हूर। यस मैम। चलिए बेटा आप बताइए हाउ यू स्पेंड योर लॉकडाउन। इसके मार्क्स है बेटा, जिसको नहीं देना तो मत दे दीजिए। चलिए शाबाश। शाबाश।
Hadia. Suraya, roll number 21. So nothing else, a whole class will get a 0, no big deal. Who is reluctant, जिसको नहीं speak करना है तो कोई नहीं, पूरी class को 0 मिलेगा. Suraya, roll number 21. Suraya. Yes. Farhana Feroz. Farhana, roll number 23. चलिए बेटा आप बता दीजिए. जल्दी कीजिए, मैं क्लास फिर एंड करूंगी, मैं पढ़ना स्टार्ट कराऊंगी, मैं अल्लाह की कसम फिर किसी का नहीं सुनूंगी. All of you will get a 0. Right now if any one of you speaks and गलतियां भी हो जाती है, कोई बिग डील नहीं है, मैं हेल्प कर लूंगी. Ma'am, the whole day went on usual. पहले हम But लोग Hadia, first tell me day one class thing. थे. Just a minute. Remain silent for a while. आपका कब बोला था मैंने बोलने के लिए आपको? Are we sitting for this purpose कि आपको जार पार करना है, जब आपका मन करेगा then we will have to wait for you. मुझे आपका वेट करना है, आपका टाइम गया, it's already over, you got 0. Write down that 0 on your copy. मुझे क्या करना है अब आपका? You got, your turn is over. Hadia, your turn is already over. Sadia, roll number 4. Okay, Sadia Majid. This is last time I'm calling the names. After that, जिसको 0 मिला तो मिला, फिर मुझे ये काम नहीं है कि आपको जार पार करूं. Okay, Suraya, roll number 21. Yes, ma'am. Okay, go ahead. Tell me how you spent your lockdown period. चलिए, आप ऐसे किसी को नहीं बोलना है तो बैठे उधर ही, कोई इशू नहीं है. आपको जार पार करेंगे या नौकर नहीं लगेंगे आपके, ना मुझे ये काम है आपका. मुझे यही काम नहीं है कि मैं आपको जार पार करूं. तो चलिए आज हम लोग, चूंकि आज आपको कोई काम नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, तो चलिए आज हम प्रोवर्ब्स कुछ सीख लेते हैं. चूंकि you know what, language तब तक rich नहीं हो जाती है. Yeah, it is just generally we are learning it so that your language is quite good. I know Shiza, you are present. Okay, fine. So let us learn right now some proverbs. ठीक है, तो आप इसको सीख लीजिए, फिर आगे फायदा आ जाएगा जब इस्तेमाल करना पड़ेगा कहीं पर. तो देख लीजिए कुछ what are proverbs. Proverbs होते हैं वो दानाई की बातें जो प्रच या महावरे ना महावरे बना कशिर पेट, तो ठीक है, उसको जिसमें पूरी दानाई होती है. चना वना चादर के स्थिति साटन ये तन आसान जंग कशिर पेट, या क्या शब्द दबान कशिर पेट ब्या कहावत आसान, जैसे होती है जल्दी का काम शैतान का काम है. तो these are some of the proverbs. तो यहाँ पर जो एक proverb है, look before you leave, तो मैंने कल ये बाकी क्लासेस को भी पढ़ाया, तो I thought let me teach you also. तो look before you leave क्या होता है कि कोई भी काम करने से पहले उसको देख लीजिए, उसमें पहचानिए कि आप मतलब इसको कर पाएंगे कि नहीं. That means you must think carefully कि कोई काम करने से पहले आप उसको अच्छे से सोचिए. इसीलिए यहाँ पर इसमें जुमले में इस्तेमाल किया इसने, डू नॉट ज्वाइन द ट्रैकिंग टीम. ट्रैकिंग टीम को ज्वाइन नहीं करो बिकॉज यू थिंक इट्स फन, तुम्हें लग रहा है फन, तो इट्स बेटर कि लुक बिफोर यू लीव, लेटने से पहले या कोई काम करने से पहले उसको देखो कि आप कर पाओगे कि नहीं. दूसरा है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. व्हाट इज द स्टिच? स्टिच को कि कुन साधन अगर का कुन साधन का लकुड नुकसान च प्रॉब्लम च अगर ता तमी साधन क्या छ दबान डील करो, तमी साधन ठीक करो, तो वो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी. जैसे कपड़े जब कटते हैं तो छोटा सा अगर छेद होता है, अगर आप उसी वक्त उसको स्टिच करोगे तो वो उसी वक्त बचेगा. अगर बोर्ड तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है. इसीलिए यहाँ पर लिखा है इट्स बेटर टू
टैकल अ प्रॉब्लम, टैकल हो गया डील करना इमीडिएटली, जबकि उसको पोस्टपोन करना जब तक कि बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। इफ यू डोंट रिटर्न द लाइब्रेरी बुक ऑन टाइम, अगर तुम लाइब्रेरी की बुक टाइम पे रिटर्न नहीं करोगे तो तुम्हारे पास तो व्हाट विल हैपन, तुम्हें फाइन देना होगा। इसलिए अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। दूसरा है बेटर देन लेट नेवर, मीन्स कि वो नहीं है कि कभी कोई काम न करने से बेहतर है ना कि आप उसको लेट ही करो। यहाँ पर यही लिखा है इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट। अगर किसी काम के करने में आपको लेट ही लग जाता है, इससे बेहतर नहीं है कि लेट ही हो जाए कि आप जिंदगी भर वो काम न करें। इसी तरीके से यहाँ पर इसने इसको इस्तेमाल किया है, दो यू आर लेट, आप लेट हो, यू शुड स्टिल गो टू द मीटिंग, आपको मीटिंग में शिरकत करनी चाहिए। बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। तो हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये है कि जल्दी का काम शैतान का काम है, और उसका ऑपोजिट क्या है, इसी का एक और मुहावरा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसीलिए इसने कहा है डूइंग समथिंग क्विकली लीड्स टू मिस्टेक्स, उसमें बहुत गलतियां होती है जिसकी वजह से आपका वक्त बहुत जाया होता है और आपके रिसोर्सेज। डू योर होमवर्क स्लोली एंड केयरफुली, हेस्ट मेक्स वेस्ट। उसके बाद है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रूथ, या टू मैनी कुक्स स्पॉइल द डिश, कि जितने ज्यादा कुक्स होंगे किसी चीज को पकाने के लिए, किसी काम को करने के लिए, वो उसको खराब कर देते हैं। टू मेनी पीपल डूइंग वन जॉब, बहुत सारे लोग अगर एक काम कर देते हैं तो उससे कंफ्यूजन क्योस मचता है। इसीलिए इसने कहा है द पेंटिंग वॉज अ मेस, ये खराब थी क्योंकि देयर वेर मेनी चिल्ड्रन पेंटिंग इट, इसको कर रहे थे। इसलिए इसने फिर इसको मुहावरा एक लिखा है, दैट इज टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रूथ। ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. आपको Yes, आप इसको ma'am. अभी इसको इस्तेमाल करना है ना, तब जाके पता चलेगा कि आपको कहाँ ये आया। तो 1 by 1 यहाँ पर इसने लिखा है। यहाँ पर इसने मुहावरे दिए हैं। एक मुहावरा है फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, रेस्ट आप आपको पता होंगे। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव का मतलब क्या हो गया कि किस्मत उसी का फेवर करता है, उसी को साथ देता है जो रिस्क उठाता है, जो ब्रेव होता है, बहादुर होता है, जो रिस्क और खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर एक मुहावरा है, द किंग्स आर्मी वो स्मॉल, उसकी आर्मी छोटी थी लेकिन फिर भी उसने कहा कि मैं लड़ूंगा और उसने वॉर जीता। तो इस पे क्या आएगा, हादिया जरा बताओ, इसमें कौन सा मुहावरा लगेगा, कौन सा प्रोवर्ब? Fortune favors the brave. हाँ, जरा अब इसके बाद देख लो दूसरा, अंकुर वॉज फ्रेंडली विद द बॉय, बड़ा दोस्ताना था उसके साथ क्लासरूम में, उनके दोस्तों के साथ जिन्होंने खिड़की तोड़ी। Hence he got punished, उसको क्या कहते हैं, उसको सजा मिली जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, इवन दो ही वॉज इनोसेंट। तो इसका बताइए क्या आएगा, सादिया ज़हूर? सादिया, सादिया ज़हूर, Yes, ma'am. आप क्या सोए होते हो कि नींद से जगाना पड़ता है आप लोगों को? बताइए इसका क्या आएगा, सेकेंड वन का कौन सा प्रोवर्ब Ma'am, लगेगा? इसका ये पहला वाला आएगा, a friend is is a वो friend in need. फ्रेंड इन नीड क्यों आएगा, इसमें ये नहीं आ सकता है? अ मैन इज नोन, आदमी को उसी से पहचाना जाता है जिस कंपनी से वो, जिस सोहबत में, जिनके साथ वो खेलता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी सजा इस वजह से मिली ना कि वो उन लड़कों के साथ उठता बैठता था। ये इसीलिए हो जाता है जब आप सोए होते हो। नवाज एक्सीडेंटली ब्रोक हिज ग्रैंडमदर्स वॉस, उसने ग्रैंडमदर का वॉस, गुलदस्ता, गमल फुटरोवन, या ये वॉस जो होता है जिसमें फूल होते हैं, तो उसने गलती मान ली और उसकी ग्रैंड मदर ने उसको माफ कर दिया। तो इसको बता दीजिए सादिया मजीद, इसमें कौन सा ये लगेगा प्रोवर्ब? East or west, home is best. ईस्ट Home is एंड best. वेस्ट कैसे आएगा? आप जरा इसको फिर से एक बार पढ़ लो, थर्ड वन को। नवाज एक्सीडेंटली ब्रोक हिज ग्रैंड मदर्स वॉस, उसने वॉस तोड़ा, फिर उसने कन्फेस किया, मान लिया, उसने दादी को कहा मैंने तोड़ दिया, तो उसने उसको माफ कर दिया। इसमें ये लगेगा घर बेहतर होता है। See, इसमें कौन सा मुहावरा लगेगा ऊपर वाले में से? honesty is the best policy. तो फिर क्यों बोल रही थी उल्टा, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट? Sorry.
इसमें देख लो आप दूसरा, ही वॉज वाइडली ट्रेवल मैन, मीन्स हर एक जगह जाता था, बट ही लव्ड हिज कंट्री, लेकिन उसको अपनी कंट्री, अपना घर पसंद था द मोस्ट। अब इसमें बताओ क्या आएगा? सुरैया रोल नंबर 21 बताइए जल्दी। सुरैया यहाँ ज़र पर करने के लिए नहीं बैठी हूं मैं। मैम सुरैया, यस इसको कौन सा जी मैम। मुहावरा आएगा? 4th वन को। मैम इसको आएगा ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। हाँ, be attentive in the class. This is last warning I am letting you. I should not repeat for everyone. आप क्लास दे रहे हैं तो मेहरबानी करके क्लास में ये रहा कीजिए अलर्ट, वरना क्लास देने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपके ये नहीं बैठे हैं कि 5-5, 8-8 बार आपको बुलाए। I am taking note of everything. ये मत समझ लीजिए कि मैम is letting go, मैम is not taking care of this. I am writing down the date and the name and the roll number of a student whom I asked a question and who did not respond on the time, because we have to submit it on the day of your examination result day to your parents. Farhana Feroz, Yes, ma'am. इसको देख लीजिए। 5th वाले को क्या आएगा? नितिन हेल्प्ड राहुल व्हेन एवरीवन रिफ्यूज्ड टू, तो उसने उसकी तब हेल्प की जब किसी ने नहीं माना, तो इसको कौन सा मुहावरा लगेगा? प्रोवर्ब लगेगा। A friend in need is a friend indeed. ओके, चलिए इनको रिवाइज कर लीजिएगा, कल मैं ये पूछूंगी जो आपने नए सीखे उनमें से कोई इस्तेमाल नहीं आया था, जैसे मैं आपको अभी बताए, लेकिन उनको लर्न कीजिएगा तो मुझे कल मैं वो पूछूंगी, ठीक है? एनी क्वेश्चंस एनीवन? किसी को कोई सवाल है? No, ma'am. हाँ, और ये वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज टुमारो बी रेडी फॉर द स्पीकिंग। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आप क्या करते हैं जब आपको बोलते हैं इंग्लिश में बोलने के लिए, आप करते हैं काम, आप म्यूट रखते हैं माइक्स। आई विल टेक इट सीरियस नोट ऑफ दिस, बिकॉज यू आर हैविंग 7 या 10 मार्क्स ऑफ स्पीकिंग। जो नहीं दे रहा है तो 0 मिलेगा ही मिलेगा। प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो करेंगे वो करेंगे। आप कल वीडियो ऑन रखेंगे एंड आई विल टेक अ टेस्ट ऑफ दैट। फाइन? सुनाई दिया मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. चलिए, बी टुमारो रेडी। ओके, अल्लाह हाफिज।